के त्रिपाठी है और मैं झारखंड राज्य में मंत्री था, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जिसमें पूरे देश से 105 सदस्य हैं जो उसमें भाग लेंगे और उस पर हम लोग कई मुद्दों पर इस बार गहन चिंतन के बाद इस कार्यकारिणी की बैठक बुलाए हैं। इसके पहले बोध गया में जो हमारी बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें हम लोगों ने तय किया था कि अगली बैठक में हम लोग रिफॉर्म के मुद्दे पर बात करेंगे, जो देश में भारत को किन किन सुधारों की जरूरत है उन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जो अभी वैश्विक स्थिति है, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में कई जगह पर फेडरेशन, कन्फेडरेशन, यूनिफिकेशन पिछले 400-500 साल में हुए और अभी भी हो रहे हैं। भारत जो मगध फाउंडेशन, उस भारत की बात करता है जो भारत 250 ईस्वी बिफोर क्राइस्ट था। उस भारत में हमारे बहुत सारे भ्रातृ राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र बने हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, कई राष्ट्र जिससे टूट करके अलग विघटित होकर के बने हैं। और अभी जो मगध फाउंडेशन ऐसा मानता है कि इन राष्ट्रों का एक एकीकृत फेडरेशन, जिसका नाम ग्रेटर इंडिया फेडरेशन, बृहद भारत संघ हो, ऐसा एक एकीकृत फेडरेशन 8 राष्ट्र हैं। इन 8 राष्ट्रों को मिला करके भारत के साथ ये राष्ट्र और सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से हमेशा साथ रहा श्रीलंका, इन 8 राष्ट्रों को मिला करके एक ग्रेटर इंडिया फेडरेशन बनाने की दिशा में भारत सरकार पहल करे। यह ग्रेटर इंडिया फेडरेशन सिर्फ इन देशों के, हमारे ये जो भाई देश हैं, भ्रातृ देश हैं, इनके सिर्फ आर्थिक संपन्नता की ओर नहीं बढ़ेगा, उसके साथ ही इनके सीमाओं की सुरक्षा, इनके सीमाओं में घुसपैठ, इन सभी चीजों पर, प्राकृतिक आपदाएं और ऐसे कई बिंदुओं पर फेडरेशन बन जाने के बाद एक मजबूत, सशक्त फेडरेशन, एकीकृत फेडरेशन विश्व को शांति का मार्गदर्शक बनेगा। सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक साथ रहे हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जो सेनाओं पर जो पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे अपने लोगों के विकास पर खर्च करें। भारत की इतनी बड़ी सेना, 15 लाख की सेना बॉर्डर्स पर खड़ी है, तो इस बॉर्डर पर नहीं खड़ी हो के थोड़े आगे बॉर्डर पर खड़ी हो जाएगी। भारत का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये भारतीय राष्ट्र का फेडरेशन बन जाने से एक सशक्त ग्रेटर इंडिया फेडरेशन विश्व को रास्ता दिखा पाएगा। कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं भविष्य में भी आने की संभावना है। जैसे समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा तो कई छोटे राष्ट्र, भ्रातृ राष्ट्र में जल प्लवन होगा, उनमें दिक्कतें आएंगी। उस समय यह फेडरेशन पूरी शक्ति के साथ अपने भ्रातृ राष्ट्र के लिए काम कर पाए। तो इन विषयों पर हम लोग चिंतन के लिए रिफॉर्म, इन चीजों पर आगे बढ़ने की जरूरत है। मगध फाउंडेशन जो गैर राजनीतिक एक संस्था है, जो पूरे देश में घूम करके लोगों के बीच में काम करती है, लोगों से जुड़ती है, या समय समय पर सरकारों को, जो सरकारें यहाँ बैठेगी उनको सलाह देता रहेगा, बना करके आम जनमानस की बातों को उन तक पहुंचाते रहेगा, ताकि सरकारें उन पर कार्य कर
सके। 21 सितंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सुख में भागीदार बने। जो अभी आपने बातें कही, ये सभी बातें कहीं ना कहीं जो हमारा पड़ोसी एक बड़ा मुल्क है, जो दुनिया का भी सबसे बड़े मुल्क में से आता है, बड़ी महाशक्ति, ये चीन की तरफ इशारा करते हैं। तो आपका जो ये संगठन है, हमें किसी देश से कोई लेना देना नहीं। गांव बसाना, हम्बन टोटा पे कब्जा, ये सब तो सब जानते हैं। अपने फेडरेशन से हम अपने भ्रातृ देशों की बात कर रहे हैं कि हमें एकजुट होकर के एक फेडरेशन बनाना चाहिए और एक साथ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज पर काम करना। त्रिपाठी जी, आप लोग परसों चर्चा तो करेंगे, एक बड़ा बुनियादी सवाल है। आप ये सुई घड़ी की सुई पीछे नहीं घुमाया जा सकता, लेकिन आगे पाकिस्तान से एकदम संभव है। इसलिए संभव है कि क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान अपने शासन करने के लिए कश्मीर रटते रहें, ताकि वहां के लोग उस इशू पर उनको वोट देकर के शासन में बैठाते रहें। उनके लिए कोई समस्या नहीं है। फेडरेशन बनने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देशों में तो 2-3 साल पहले ही इस पर सब लोगों का विचार हुआ और फाउंडेशन बना है और कार्य प्रतिवर्ष चल रहा है। सुझाव रखने जा रहे हैं भारत सरकार। आपको लग रहा है हम लोग राजनीतिक लोग बिना आश्वस्त रहे हुए इतना समय हम लोग इस पर दे रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं जी। हम आश्वस्त हैं कि ये दिस हैज टू बी ए रियलाइजेशन, द डे इज गोइंग टू कम व्हेन इट विल बी रियलाइज्ड। अगर कम शब्दों में कोई संदेश आप पड़ोसी मुल्कों के लिए और देश के लिए देना चाहते हैं? सबके लिए क्या संदेश है कि हम लोग अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान को एक साथ रखते हुए हम लोग एक साथ सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक साथ रहे हैं और आगे भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक रह सकते हैं। इसलिए एक साथ होकर के वहाँ के लोगों की संपन्नता के लिए हम लोग कार्य करें, यही सबके लिए संदेश है। धन्यवाद। और उस बैठक में मगध फाउंडेशन 5 बिंदुओं पर विचार करने जा रहा है, जिसमें प्रमुख बिंदु है भारत को ग्रेटर इंडिया फेडरेशन, बृहत भारत संघ, जो मगधकालीन भारत से विघटित संप्रभु राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों को लेकर के ग्रेटर इंडिया फेडरेशन बनाने पर हम लोग बात कर रहे हैं। और यह फेडरेशन जो डिफेंस फॉरेन पॉलिसी, एकीकृत डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी बना करके और यह विश्व को शांति स्थापित करने में, उनके मार्गदर्शन में ग्रेटर इंडिया फेडरेशन बहुत सहायक होगा। अपने भी आर्थिक संपन्नता के लिए यह जो 8 देश हैं जो इस ग्रेटर इंडिया फेडरेशन के भाग होंगे, उन देशों में भी आर्थिक संपन्नता आएगी, वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास के लिए काम कर सकेंगे। इसके लिए और भी मुद्दे, इस कार्य को संपन्न करने के लिए, भारत को सशक्त करने के लिए, यहाँ के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक सुधार, न्यायिक सुधार, फॉरेन पॉलिसी में रिफॉर्म, इन विषयों पर भी मगध फाउंडेशन विचार करेगी और 22 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति को अपने विचार सौंप देगी। कितने लोग इकट्ठे होंगे, 21 तारीख आप बता रहे हैं? कार्यकारिणी में 105 सदस्य हैं पूरे देश से। हमें लगता है कि आपने देखा है कि श्रीलंका को अपना पोर्ट गिरवी रखना पड़ा, पाकिस्तान BRI बना करके कंगाल की स्थिति में चला गया, फॉरेन पॉलिसी में कभी ये देश, कभी वो देश, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ना घूमना पड़ रहा है। बर्मा म्यांमार की जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है, वहाँ पे सत्ता संघर्ष के लिए जो युद्ध चल रहा है, डुरंड लाइन पर जो लड़ाई चल रही है, जो विवाद चल रहा है, उन सभी चीज़ों के लिए भूटान में गलवान के जगह पर जो हो रहा है,
तो ऐसी कई जगहों पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसके लिए एक ग्रेटर इंडिया फेडरेशन की ज़रूरत है भारत में, जो सब लोगों के आर्थिक संपन्नता के लिए, उनके सुरक्षा के लिए एक फेडरेशन बने और भारत सब लोगों के साथ मिल करके अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े और काम करे। मेरे साथ के एन त्रिपाठी साहब हैं जो कि झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। एक उन्होंने संगठन बनाया, मैं गुजारिश करूंगा कैमरा पर्सन से ज़रा दिखा दें, मगध फाउंडेशन केंद्र समिति। तो हम त्रिपाठी साहब से ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये मगध फाउंडेशन आखिर है क्या और इसकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। त्रिपाठी मगध फाउंडेशन आज नहीं स्थापना हुआ, ये आज के 3 वर्ष पहले 2020 में हुआ और इसकी पहली कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई, दूसरी कार्यकारिणी की बोधगया में हुई, तीसरी कार्यकारिणी की दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने जा रही है 21 तारीख को। इसका है कि भारत को सशक्त बनाना। भारत बटा हुआ है, सत्ता जो है भारत को हमेशा अपने फ़ायदे के लिए, सत्ता में रहने के लिए हर जगह एक सत्ता नहीं, हर सत्ता उसको बांटने का प्रयास करती है, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा। तो भारत को यूनिफाइड रखना और भारत में जो समसामयिक बदलाव की ज़रूरत है वह सरकारों को बताते रहना, जो भी सरकार रहे उनको बताते रहना कि भाई इन बदलावों की ज़रूरत है। ऐसा इस संगठन का मानना है। मगध फाउंडेशन उस पर काम कर रहा है। कितने मुल्क इसमें आपने अपने साथ फाउंडेशन के साथ में, आपका जो लक्ष्य है? नहीं, मुल्क नहीं, ये तो मगधकालीन भारत, मगधकालीन भारत, जो भारत मगध साम्राज्य के जो 250 ईस्वी बिफोर क्राइस्ट जो 7 थे देश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा और कालांतर में राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से साथ श्रीलंका था। तो ये 8 देशों का एक फेडरेशन बने, ग्रेटर इंडिया फेडरेशन, बृहद भारत संघ, जो इन देशों पर के विदेश नीति, इनकी रक्षा नीति, सब लोग एक साथ रहें, एक भाई की तरह रहें और वहाँ के लोग आर्थिक रूप से एक दूसरे के लिए प्रॉस्पर करें। तो यह फेडरेशन बन जाने से मुझे लगता है कि अभी जो समय आ रहा है वो इसकी मांग है और इस समय ये बन जाने से वो देश संपन्न हो जाएंगे, उनकी सीमाओं की सुरक्षा सुरक्षित रहेंगी उनकी सीमाएं, और आने वाले समय में यह एक साकार होने वाला विचार है और यह विचार साकार होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है कि भारत को भी, हमारा जो देश भारत है, अखंड भारत जिसको आप कहें, क्योंकि आपने मगध फाउंडेशन की बात की, तो कहीं ना कहीं नहीं, अखंड नहीं, भारत तो कभी खंडित हुआ ही नहीं है। भारत विश्व में विघटित होते रहता है और फिर जुटते रहता है। ठीक है। तो जैसे भारत इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, भारत में अभी 28 राज्य हैं, उसी तरह इस फेडरेशन में 8 देश रहेंगे तो ग्रेटर इंडिया फेडरेशन हो जाएगा। तो कई युग में, हजारों लाखों साल में शासन व्यवस्था बदलती रहती है, उनकी सीमाएं आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन भारत वही रहता है। वह विचारों से खंडित होता है, वह जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र में खंडित होता है, भारत तो वहीं रहता है। भारत कहाँ खंडित होता है? हाँ, तो ये बृहद भारत जो था, उसी बृहद भारत को हम लोग फेडरेशन का रूप दे करके, और ये चाहते हैं कि एक फेडरेशन रहे जो विदेश मामले और रक्षा मामलों को देखे, सबकी संपन्नता की ओर आगे बढ़े। तो ये त्रिपाठी साहब थे जो बता रहे थे कि फाउंडेशन आवश्यकता क्यों पड़ी और किन किन देशों को साथ लेके आगे चलने का इनका विचार है। फिलहाल देखना ही होगा अपने प्रयासों में मगध फाउंडेशन कितना कामयाब होती है, त्रिपाठी साहब कितना इस अपने मिशन को आगे ले जाने में कामयाब होते हैं। प्रेस क्लब इंडिया दिल्ली से मैं अजीत कुमार।